अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी मेरी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी मूवीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, थैंक यू सो मच। बस दुआ कीजिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। वॉच टाइम घड़ी का टिक टिक वाला टाइम वो अच्छा खासा गुजर चुका है। सब्सक्राइबर 1000 से 2000 हो चुके हैं तकरीबन। अब 2500 होने वाले हैं, कुछ बाकी है कदम। 2500 से हम भी थोड़े से दूर हैं, लेकिन वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं अपनी मूवीज़ जो मैं डाउनलोड करती हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होती है, कुछ बहुत ज़्यादा सेक्सी मूवीज़ होती हैं, और उनमें मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बगैर आवाज़ सॉन्ग के मैं डाल नहीं सकती। तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं दो वीडियो एक साथ डालती हूँ। एक में डायलॉग होते हैं जहाँ पर वो कपल खुद से बात कर रहे हैं, दूसरे में सॉन्ग होता है। आपको दोनों में से एक ज़रूर मिलना चाहिए, यही मेरी कोशिश होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी भी मूवीज़ जो मैं अपलोड करती हूँ वो कुछ मुल्कों में दिखाया जाता है, कंप्लीट वर्ल्ड के मुल्कों में नहीं दिखाया जाता है, कुछ ममालिक में दिखाया जाता है। इस वजह से मुझे ये सॉन्ग डालना पड़ता है। बाकी सब ठीक है, बस दुआ कीजिएगा मोनेटाइज मेरा चैनल हो जाए। वॉच टाइम तो मैं 4000 से ऊपर हो चुकी हूँ, सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं कब तक होगा, ये मुझे नहीं पता। बस दुआ कीजिए, आप लोग मेरे का सपोर्ट चाहिए। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ से ज़ारा बात कर रही थी राबिया से। राबिया इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर खड़ी स्टाफ से पूछ रही थी कि डॉक्टर सैम कहाँ है। तो लोग कहते आज तो उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, यहाँ से कोई कॉल आया नहीं था। ये सारी चीज़ें ज़ारा फ़ोन पर सुन रही थी, क्योंकि ज़ारा का फ़ोन कट नहीं किया था उसने। तो ज़ारा ऑफिस से निकलती है, सीधा वहाँ आ जाती है हॉस्पिटल में आके खड़ी हो जाती। तो कहती व्हाट द हेल, तुम लोगों के हॉस्पिटल से उसे कॉल नहीं किया था इमरजेंसी के लिए। तब वहाँ पर चांदनी के पापा आते। चांदनी के पापा इस कदर गुस्से में ज़ारा को देख कर कहता है बेटा क्या हुआ है। तो उन्हें देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होते कहते हैं अंकल सैम को यहाँ से कॉल आया था एक इमरजेंसी के लिए, और इमरजेंसी के लिए यहाँ तक आई थी, और तुम लाई थी ना इसे यहाँ पर। मैंने उसे बाहर से छोड़ा था, फिर मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे इमरजेंसी अपने एक काम से जाना था पर्सनल। मैं इसे अंदर तक नहीं लाई थी, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल तक तो आई थी ना वो। हाँ वो हॉस्पिटल तक आई थी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अगर वो यहाँ तक आई है, लेकिन तुम्हें बता दें वो उसे ले अपने साथ ले जा रहे थे, उसे इशारा करते मेरे पीछे चलो, तो उसके पीछे जाने लगते। तो वो बात भी कर रहे थे। अगर हॉस्पिटल से उसे बुलाया नहीं गया है, पहली बात तो यही कहना चाहता बेटा, क्योंकि हमें पता है उसकी शादी होने वाली है। तो उसके जितने भी केसेस हैं यहाँ पर सारे डॉक्टर को डिवाइस हो चुके हैं, जितने भी उसके पर्सनल पेशेंट वगैरह है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम उससे कॉल पर बात कर सकते हैं, उसे यहाँ पर बुलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यहाँ से किसने कॉल की ये हमें नहीं पता, यहाँ का नंबर था नहीं, कोई पर्सनल नंबर था। अब जब से मैं उस नंबर पर ट्राई कर रही हूँ तब से लग नहीं रहा, स्विच ऑफ बता रहा है। तो प्रॉब्लम यही हुई है। चलो आप कहाँ लेके जा रहे हैं अंकल। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें अपने केबिन लेके न जाना चाहती थी, लेकिन नहीं, आई थिंक हमें कैमरा रूम में जाना चाहिए। अगर सैम यहाँ हॉस्पिटल के बाहर तक आई है तो वो कहाँ गई, ये सवाल हमारा उठता है। तो वो यही करते हैं, वो लोग ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स वगैरह बैठे हैं। तो उन्हें कहते हैं इस टाइम का, इस वक्त का कैमरा ऑन कर दिखाओ, फुटेज दिखाओ हमें। तो वो ऐसे ही करते हैं, जैसे कि वहाँ पर डॉक्टर एमडी उनके सामने खड़े, तो वो रुक के सह सकते हैं। तो डॉक्टर एमडी मतलब चांदी के पापा इस हॉस्पिटल के एमडी हैं, तो उन्हें वो वीडियो फुटेज दिखाने के लिए तैयार थे। तो वो लोग उसी जगह उसी टाइम का बताते जिस टाइम पर सैम को लाया गया था, मतलब सैम यहाँ आई थी। तो वो दिखाते हैं कैमरा में साफ साफ कि हाँ सैम हॉस्पिटल के आई थी, ये कंफर्म हो चुका था। लेकिन कंफर्म ये नहीं हुआ था कि सैम अंदर गई थी या नहीं, क्योंकि जैसे ही राबिया ने सैम को छोड़ा, राबिया की गाड़ी इस तरह लिफ्ट ले लेती, सैम वही अंदर जाने ही वाली थी, पहले सीढ़ी पे स्टेप पर पाँव रखने वाली थी, तब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगती है। कॉल वो किसका कॉल था उसे नहीं पता, लेकिन फ़ोन सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तो वो अंदर ना जाकर बाहर आती है, वहाँ पर पार्किंग एरिया को दिखाया जाता है दूसरे साइड से। वो उसकी बाहर की साइड को दिखाती है, हॉस्पिटल के बाहर की साइड में, जहाँ पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी, और सैम सीधा उस गाड़ी में बैठ जाए चली जाती है। तो ज़ारा कहती है
गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नज़र आ सकता है? तो कहती है नंबर प्लेट है ही नहीं। तो कहते क्या? हाँ, ये गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। एक्चुअली ये हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। ये बाहर का सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं। अगर अंदर खड़ी होती तो हम उसके लिए छानबीन करते हैं। गार्ड्स कहता है क्या मतलब? मतलब ये अगर कोई भी मशहूर गाड़ी कोई भी चीज़ वहाँ हमें नज़र आए तो हम उसकी छानबीन करते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी और बाहर की सीसीटीवी कैमरे में तो यही दिखाया जा रहा है कि इस गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं है। और जहाँ तक बात है कि डॉक्टर सैम अपनी मर्ज़ी से उस गाड़ी में बैठी है, उनके साथ कोई बदतमीज़ी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ है। सैम की इस चीज़ को ज़ारा हैरान थी कि ज़ारा हैरान थी इस चीज़ से, सैम किसके कॉल को सुनकर वहाँ से चली गई। कौन था वो जिसने सैम को कॉल किया और जिसकी वजह से सैम का चेहरे का रंग उड़ गया था? वो इस चीज़ से परेशान थी। तो लोग बाहर निकलते हैं। राबिया कहती कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। फ़ोन नहीं आया, यहाँ हॉस्पिटल तक तो हम आ चुके थे, फिर बाहर निकलना कॉल क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो वो मोबाइल निकालती है ज़ारा मोबाइल निकालती है और कहती है मुझे एक कॉल का रिकॉर्ड चाहिए। थोड़ी देर पहले इसमें जितनी भी बातें हुई, किस किस से बातें हुई, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। सिर्फ इस टाइम का, इससे ना आगे का ना पीछे का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। टाइम बताती है ज़ारा, टाइम बताती है कि इस टाइम पर इस वक्त यहाँ पर इस हॉस्पिटल वाले के अंदर जब कॉल आई थी और कॉल अटेंड भी हुई थी, क्या उसकी रिकॉर्डिंग उसे मिल सकती है? बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। फिर दूसरा कॉल लगाती एक और इंसान को। अब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल चुके हैं। अंकल उसके साथ था तो अंकल कहता परेशान मत हो, शायद कोई इमरजेंसी आई होगी, शायद कुछ हुआ इस वजह से। मैं देखती हूँ, अब परेशान मत हो, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये क्या करो, लोग बाहर आ जाते हैं। पार्किंग एरिया की साइड में खड़े होकर राबिया कहती दी इस तरह नहीं जा सकती, कुछ तो हुआ है। तुम परेशान मत हो, सैम को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम घर जाओ, घर में जैसे चीज़ें चल रही उन्हें चलने दो, उन्हें में से किसी को मत बताओ कि वो गायब है। ओके, मैं देखती कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कैसे कर सकती हूँ। तब तक वहाँ पर चांदी में आ चुकी थी। चांदी के चेहरे के रंग ऐसा था कि यहाँ पर हुआ क्या है। तब चांदी की क्या हुआ है? कुछ नहीं, राबिया सैम इज मिसिंग। व्हाट? मजाक कर रही हो क्या? नहीं, वो उसे मोबाइल दिखाती जो वीडियो उसने रिकॉर्डिंग की थी मोबाइल से अपने, तो वो दिखाती है। तो कहती इसका क्या मतलब है? ये कह रही हॉस्पिटल से कॉल नहीं आया, हॉस्पिटल में आई ये भाभी किसी और गाड़ी में बैठी और गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं है। ढूंढेंगे कैसे भाभी को? अगर इसमें उसका आते, आई विल मेक श्योर कि मैं उसे बर्बाद करने में एक सेकंड ना सोचूं। तो वो मोबाइल निकालती है और एक कॉल लगाती है। तो कॉल एक इंसान उठाता, कहते हैं हेलो, तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? सॉरी, नॉट अ मंगेतर, हुज योर गर्लफ्रेंड? ओ ज़ारा, ओ एट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तुमने तो मेरी कंपनी की वाट लगाने की शुरुआत कर ली है, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मुझे नहीं पता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता करो कि वो कहाँ है। मेरी फियांसी मिसिंग है। अगर मेरी फियांसी के मिसिंग में उसका हाथ या उसका कुछ भी लिंक हुआ तो आई प्रॉमिस, जिस कंपनी की दुआएं तुम दे रहे हो ना, मैं शुरुआत कर चुकी हूँ तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने की। तो ये वादा करती हूँ तुमसे, जहाँ पर तुमने उसे लिया था ना, वहीं पर वो लाकर तुम्हें छोड़ देगी। आई प्रॉमिस। रोड पर उसे प्रपोज किया था तुमने ना, तो तुम्हें वो रोड पर ही ला के रो तो मुझे रोड पर वैसे भी ला चुकी है। मेरा अपना कुछ है नहीं, बस मैं एक नौकर की तरह इस घर में रहता हूँ और नौकर की तरह ऑफिस में जाके जॉब करता हूँ, तनख्वाह ले लेता हूँ, खुश हूँ। बाकी सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड है, बेसिक गर्लफ्रेंड है नहीं। अब उसकी ज़िद तुम हो और तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो बता देना उसे। अगर तुम्हें उससे बात हो सके तो उससे ज़ारा शेरगिल को छेड़ना नहीं चाहिए। अब उसे अगर मुझे छेड़ दिया है तो याद रखे ज़ारा शेरगिल, क्योंकि मेरे सरनेम में ही शेर आ रहा है। तो सोचो अगर मैं शेरनी बन के उसके सामने आ जाऊँ तो मैं उसकी कितनी चीर पार करूँगी और उसकी जोड़ने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होगा। आई प्रॉमिस। रही बात उसकी बैंक बैलेंस की ना, तो उसे देखो मैं अब क्या करती हूँ। अगर मेरी फियांसी को कुछ भी हुआ, आई मेक श्योर कि उसे बर्बाद करने में मैं एक सेकंड भी ना सोचूं, क्योंकि मैंने सोचा था तुम्हारे बारे में, लेकिन लगता है तुम खुद तो
क्या कहूँ तुमसे, एक मर्द होकर एक औरत की याद की कठपुतली बन चुके हो। मैंने सुना था मर्द ताकतवर होते हैं, मर्द लोग तो चलो कोई बात नहीं। एक बुज़दिल मर्द से मुलाकात हुई है, थैंक यू। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं खुद भी उसे मार सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारे हाथ किसने बांधे? मेरी बेटी ने, जो उसकी से बेतनाशा प्यार करती है, क्योंकि वो मेरी बेटी के लिए परफेक्ट मॉम है। ओके, क्या तुम्हारी बेटी से वो प्यार करती है? मुझे नहीं पता क्या मुझसे मेरी बेटी से प्यार करती है, नहीं, बस इतना पता है उसे पैसों से बहुत प्यार है। अगर तुम्हें वार करना है तुम पैसों पर करो, मेरी बेटी को सामने मत लाना। ठीक है, तुम्हारी बात को सोचूंगी। अगर तुम्हारी बेटी नहीं, तुम ठीक कहते हो, उसकी कमज़ोरी सिर्फ पैसे हैं। तो पैसे से खुद को अच्छा, खुद को बुरा, खुद को सही समझती है, तो उसे पैसों से ही मैं मात दूंगी। तुम्हारी बेटी पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करूँगी। वैसे एज क्या है तुम्हारी बेटी का? इस साल को वो 7 साल की होने की आएगी। आज इसका बर्थडे है, ठीक है, तो एंजॉय योर बर्थडे। हो सके तो अपनी बेटी को बताना कि उसे अच्छे इंसान के साथ रहना चाहिए, ना कि इस देसी नासूर के साथ। चलो रखती है फ़ोन। तो वो कॉल लगाने की कोशिश करती है जानवी को, लेकिन जानवी की बेल जा रही थी, लेकिन जानवी उठाती नहीं। तकरीबन 10 से 15 कॉल जाती है उसे, और 16वीं कॉल पे उठाती है तो कहती है, हल है, इतना प्यार आ रहा है मुझ पर कि तुम मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हो। सैम कहाँ है? अरे, सैम तुम्हारी फियांसी है, तुम उससे शादी कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए सैम कहाँ है। मैं कैसे कह सकती हूँ? जानवी, एक बात याद रखना, अगर तुमने या तुम्हारे दिमाग की खराफाती कुछ चीज़ों ने मेरे सैम को हर्ट करने का सोचा ना, आई प्रॉमिस, जिस दौलत के लिए तुम पागल हो ना, वो दौलत ही तुम्हें पागल करवा दूंगा। दौलत के ज़रिए तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं होगा खर्च करने के लिए, एक भी रुपया नहीं होगा किसी को देने के लिए। मैं शो करूँगी, इतना कंफर्म करूँगी कि तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे। अगर सैम को कुछ भी हुआ तुम्हें, अच्छा ठीक है, मान लो मैंने कर लिया, तो तुम क्या करोगी? कहाँ से ढूंढोगे उसे? क्या पता है तुम्हें क्या हो सकता है, या ये हो सकता है तुम्हें धोखा देकर किसी और की बाहों में सो रही हो इस वक्त। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, मैं तो उसे ले लूँगी, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी मंगेतर है, और मुझे उस पर भरोसा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मैं भी पहली हूँ, मैं ही आखिरी हूँ, मैं ही आखिरी रहूँगी। इतना तो यकीन कर सकती हूँ मैं उस पर। अगर तुमने उसके साथ ऐसा कुछ करने का सोचा, अगर तुमने उसे किसी की बाहों में भेजा है, तो याद रखो, तुम किसी की बाहों में जाने के लायक नहीं रहोगी। आई प्रॉमिस विथ यू। अभी से तुम्हारी बर्बादी शुरू है। अगले 1 घंटे के अंदर अगर मेरी फियांसी का पता तुमने नहीं बताया, तो मैं खुद भी पता लगा लूँगी, इतना तो मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। लेकिन अगर मैंने पता लगाया और तुमने नहीं बताया, तो 1 घंटे बाद तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। आई प्रॉमिस। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है, तो वो फ़ोन लगाती है सैम को। सैम जैसे ही फ़ोन लगाती है तो दूसरी तरफ से फ़ोन कहते हैं, हे जाने मन, आज दूसरी बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ है? सैम नहीं मिल रहे। ओके, वो पता लगा वो कहाँ है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने, तुम्हें क्या लगता है जो तुम सोच रहे हो मुझे वही लगता है? अगर उसने लगाया तो तुम उससे बेहतर इंसान कोई नहीं उसके दिमाग को पढ़ने के लिए। मुझे 1 घंटे से पहले ही अपनी मंगेतर को ढूंढना है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। इस 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताओ कि वो कहाँ हो सकती है। देखो, रिलैक्स रहो। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो उससे मुझे डाउट हो रहा है। अगर उसने वैसे ही किया है जैसे वो उसने कहा है तुम्हें, तो मार दूंगी जान से मैं उसे, चाहे इसके लिए मुझे जेल में जाना पड़े, कुछ भी होना पड़े। जो दर्द उसने मेरी फियांसी को दिया है ना, उसी दर्द से सामना करवाऊंगी मैं। एक औरत होकर एक औरत के साथ ये नहीं कर सकती, इसकी इजाज़त किसी ने उसे नहीं दिया है। और अगर उसने मेरी मंगतर के साथ कुछ ऐसा करने का सोचा है, आई मेक श्योर मैं उसे बर्बाद करने में 1 सेकंड ना सोचूं। उसकी बर्बादी तो मैं शुरू कर चुकी हूँ, अब आगे देखो क्या होता है। तब तक मैं कुछ करती हूँ, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। तो गाड़ी लेकर निकलती है। वो तकरीबन 5 मिनट से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तो एक जगह पर वो स्टॉप हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है। चांदी कहती, रिलैक्स रहे, तो तेरी गल वो एक वक्त में तेरी एक्स थी, तो सोच वो तो क्या कर सकती है, उसके हिसाब से सोच, उसके दिमाग से सोच।
कभी कभार तो उसके दिमाग से भी सोचती थी, याद है तुम्हें? अब आंखें बंद कर और सोच कि वो क्या कर सकती है। प्लीज़ कुछ सोच, क्योंकि उसने जो कहा अगर उसने वही किया तो भाभी टूट जाएगी। भाभी को तुम तो ले लेगा, लेकिन शायद वो तुम्हारे पास ना आ पाए। कुछ तो सोच। वो आंखें बंद कर देती है। जैसे ही आंखें बंद करती है, एक पल के लिए उसके सामने सेम का वो स्माइल वाला चेहरा आ जाता है, हंसी वाला चेहरा, जिसके चेहरे पर वो चमक थी। हाँ, वो एंगेजमेंट रिंग जब उसे पहना रही थी वो वाला फेस आ जाता है। दूसरी तरफ उसके सामने वो वाला फेस आ जाता है, जैसे कि सेम उसे याद कर रही, सेम उसे बुला रही है। और एक दूसरी तरफ जहाँ पर एक घर था, अंधेरे में बंद, तो एक चेयर पर एक एक चेयर पर सेम बंदी हुई थी, उसके मुंह पर कपड़ा था। सामने बैठी थी जानवी। जानवी से देख कर कहती, बहुत प्यार करने लगी है तुम मुझसे, कि वो तुम्हारे लिए मुझे बर्बाद करना चाहती है। तो उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन होंठों पर एक स्माइल थी। तो उसकी स्माइल को देखकर वो आती है, ज़ोर से उसके मुंह पर जो टेप लगा था उसे हटाती है। तो उसकी चीख निकल जाती है सैम की। सैम चीखते सिर्फ इतना कहती है, मुझे नहीं पता मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, बस इतना पता है कि वो अपनी दादाजी के वादे को ले पा रही है और मेरी मोहब्बत को एक रिस्पेक्ट दे रही है। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा सोचा है तो गलती से भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी करने के लिए कसम खा चुकी है। अगर इस बीच मुझे कुछ हुआ भी ना तो तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं। सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी हो जाए तो वो मुझे अपने पास ही रखेगी, मुझे संभाल के रखेगी। मैं तुम्हें उसके काबिल छोड़ूंगी नहीं कि तुम्हें उसको संभालना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ से बाहर निकलती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं ऐसा ही करूँगी, तुम्हें उसके काबिल छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। वो यहाँ से निकलती है, निकल के सामने देखती है और जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ पर 5 गुंडे टाइप के बंदे खड़े थे। तो कहती है, मेरे जाने के ठीक 20 मिनट बाद तुम्हें उस लड़की के साथ जो करना है करो, आई डोंट माइंड। उसे किसी के काबिल मत छोड़ना, उसे वो तकलीफ़ दो, वो दर्द दो अगर कोई उसे संभाले भी ना, वो तकलीफ़ दो, वो दर्द दो। अगर कोई उसे अपने पास रखना भी चाहे ना तो वो किसी के पास रखने जाने के लायक नहीं होना चाहिए, किसी के बाहों में जाने के लायक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर डर, खौफ सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यही समझ लो तुम लोगों के लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत सी शाम का अरेंजमेंट किया है। चाहे पूरी रात का हो, चाहे पूरा दिन का हो। अभी तकरीबन 4 बजने को 5 बजने को आए हैं, तो अभी 6 बजे तुम उसके साथ जो करना चाहो कर सकती हो, विदाउट किसी रोक टोक के। बस उसे काबू में करना, उसे इस हद तक टॉर्चर करना कि वो सरवाइव ना कर सके, कुछ भी ना कर सके। और अगर हो सके तो उसकी वीडियो को बना के वायरल भी कर लेना, लोगों को तमाशा भी उसका देखना चाहिए, लेकिन अपने फेस को कवर करना। तुम्हारा फेस नज़र नहीं आना चाहिए, बाकी उस लड़की का फेस पूरी तरह से नज़र आना चाहिए। ओके बॉस, और ये रहा तुम लोग का पैसा। इसे जो करना है, जिस तरह इस्तेमाल करना है, इसके बाद जब तुम लोगों की आवाज़ ख़त्म हो जाए ना तो इसे बाहर फेंक देना, कहीं पर भी फेंक देना, सबूत छोड़ना मत। बस इतना कहना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर राबिया अकेली आती तो उसके घर वाले कहते हैं, सैम कहाँ है? तो वो उसके चेहरे पर उतरा हुआ था, तब वो सारी बातें बता देती है। तो उसकी माँ कहती, मैं कह रही थी ना मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी बेटी ठीक तो है, कहाँ है वो? सैम उसे ढूंढ रही है। तो सैम की फैमिली भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि चांदनी ने उन्हें कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी। सब लोग वहाँ परेशान थे कि हुआ क्या है, कैसे वो सब इस चीज़ से परेशान हो रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जानवी ने अपनी सबसे बड़ी कमीनीपंती दिखा दी। हाँ, उसने सैम को वहाँ पर ज़ारा सैम को ढूंढ रहे थे। चांदी उसे समझाती, रिलैक्स होकर सारा काम करो। दूसरी तरफ जहाँ उसके घर वाले सब परेशान थे, सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। पुलिस को तक इन्वॉल्व कर लिया था उन्होंने, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि सैम गई थी अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में। वही सैम बैठी थी, वो उस पल को कोसती जब उसने कॉल उठाई थी जानवी की। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, चलिए वो चलते पीछे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत वहीं से करते हैं। जहाँ जैसे ही राबिया से छोड़ के जाती हुई कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे भी इमरजेंसी में कहीं जाना है, वरना मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देती। अरे बाबा, तुम लोग ऐसे डर रही हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। जानवी इतनी भी पावरफुल नहीं है कि सैम के होते मुझे ज़ारा के होते हुए मुझे चोट पहुँचा सके।
मुझे पता है, लेकिन एक नंबर की कमी नहीं है। जितना कुछ चांदनी ने उसके बारे में मुझे बताया ना, उससे तो यही लगता है अच्छा चलो ठीक है बाय, तुम जाओ। वो गाड़ी से निकलती, जैसे ही गाड़ी से निकलती है, पलट के स्टेज पर यानी कि सीढ़ियों पर कदम रखने ही वाली थी, तब उसके मोबाइल पर कॉल आता है। वो पहले कॉल देखकर हैरान थी, फिर कॉल को यस करती क्योंकि वो जानवी के नंबर को शो कर रहा था। हाँ, क्योंकि 2 दफ़ा थे, कई दफ़ा उसने ये नंबर देखी थी ज़ारा के मोबाइल पर, लेकिन ज़ारा ने कभी उसके मोबाइल को पिक नहीं किया था। तो उसके कॉल को देख कर कहती है, अरे वाह, मेरा नंबर पहचानने के बाद भी तुम मेरा नंबर उठाओगे, मुझे नहीं पता था। बोलो किस लिए कॉल किया? किस लिए कॉल किया है? तुम्हारे मंगेतर ने तो मुझे डंके की चोट पर कहा है कि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकती और मैं उसकी बर्बादी हो कर भी नहीं सकती। मैं कुछ भी करूँ मुझे मिलेगी नहीं, यही कहा उससे। ठीक कहा है, सही सुना है तुमने, गलत तो कुछ सुना ही नहीं। चलो गलत हमने सुना नहीं, सही उसने कहा है। लेकिन तुम बतौर मंगेतर ये तो नहीं चाहती ना कि तुम्हारी फियोंसी बर्बाद हो जाए, उसके पास 1 रुपया भी ना रहे। अगर तुम और उसके पास कुछ भी ना रहे तब भी तुम उसे ले लोगी, ये तो मुझे यकीन है, कन्फर्म है। हाँ, क्योंकि कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता ना। पैसे इज़ नॉट लाइफ इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट है एक लिमिट के लिए, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट मत करो कि आप अपनी मोहब्बत करने वालों को तकलीफ़ दे सको। मेरी नज़र में इसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जो अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ दे। ये राइट, आई थिंक यू राइट। लेकिन बिना पैसों के सर्वाइवर करना भी मुश्किल होता है स्वीट हार्ट। काम की बात करो, किस लिए कॉल किया? कॉल? हाँ काम की बात। वैसे तुम्हें बता दूँ, हॉस्पिटल से तुम्हें कॉल नहीं आया था, मेरे लोगों ने तुम्हें कॉल किया था यहाँ तक लाने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए। तुम घर से आजकल बाहर निकल नहीं रही हो। तुम्हारी माम शायद पुराने ज़माने की होगी कि शादी से पहले लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, वडेवर अब शगुन होगा, ये होगा, और बहुत सी चीज़ें होती है ना। तो सही कहती है, तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था, और तुम निकल आई हो तो कुछ आधे अधूरे काम हमारे भी कर लो। ओह, तो तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हारे पास एक तस्वीर भेज रही हूँ, उसे देखो। और जैसी तस्वीर को ओपन करती है व्हाट्सएप में, तो वो तस्वीर देखो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऊपर से फ़ोन को कान में लगाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या कहते हो, बिना पैसों के उसे ले लोगी, लेकिन क्या हो आएगी तुम्हारे पास बिना पैसों की? उसे तो सब कुछ देख लिया था, उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। उसे पता चल गया कि पैसे हैं तो आपके दोस्त आपके पास खड़े होंगे, पैसे नहीं तो वही दोस्त आपको लात मार के अपनी लाइफ से निकाल भी सकते हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल तो मैं, उसकी मोहब्बत जो उससे बेतनाशा प्यार करती थी, लेकिन उसके पास पैसे लिमिटेड ख़त्म होने के बाद उसे छोड़ चुकी है। और उसकी फैमिली ने जिस तरह से कठिन सफ़र किया था उस बीच, उसके बाद तो तुम्हें पता है किस तरह से उसने अपने बुनियाद को फिर से मजबूत किया है। 0 से फिर से वो 1 पर आ चुकी है, या फिर कहो उससे भी ऊपर आ चुकी है। लेकिन अगर वो फिर से 0 पर आ जाए तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अगर ये फ़ाइल वगैरह चाहिए जो इसकी बहुत बड़ी टेंडर की राज है मेरे पास, हाँ वो नहीं बिका तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो बिक सकते हैं, उसके कुछ ऑफिस के वर्कर बिक सकते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट देकर तो कोई भी बिक सकता है। क्या चाहिए तुम मुझसे? डील? हाँ मिलके बात करते हैं, डील करते हैं। और डील में मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत मांगूंगी, लेकिन बदले में तुम अपनी मोहब्बत की ये सारी चीज़ें ले जाओगी। मैं समझी नहीं तो मिल लो, आराम से समझा दूंगी। मैं नहीं आ सकती तो ठीक है, कल जिस टेंडर के लिए वो कोशिश करेगी, वो टेंडर बना बनाया टेंडर उसके हाथों से निकल के मेरी झोली में गिर जाएगा, बिना मेहनत के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पल के। वो कहते हैं ना, बिना मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा, और बिना मेहनत का फल मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। अगर मैं मेहनत करती हूँ ना तो वो पल मेरे लिए खट्टा होता है, कड़वा। लेकिन बिना मेहनत के पल मेरे गोद में गिर जाए ना, हाय, उसकी मिठास ही कुछ और होती है मेरे लिए, मेरा यही मानना है। लेकिन कुछ लोगों को शायद मेहनत के पल खाने की आदत है, उनमें से एक है ज़ारा। हाँ है, उसे बहुत अच्छी आदत है, मैं मानती हूँ। लेकिन उसे मेरी भी बारे में पता है ना, मैं भी बिना मेहनत के पल खाती हूँ। तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। अगर तुमने वो बाहर, तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर राइट साइड में एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ आके बैठ जा और अपने मंगेतर की फाइलें ले जा मेरे हाथों से। अगर नहीं तो फिर भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारा मंगेतर मिलेगा, बिना पैसों के मिलेगा। लेकिन उसके साथ क्या क्या होगा तुम नहीं जानते, क्योंकि मेरे पास बहुत से हथियार हैं उसे तोड़ने के लिए, और मैं उसे तोड़ के रहूँगी, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, मैं आ रही हूँ।
बस गुड। वो जैसे ही आती है गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही गाड़ी की सीट में बैठती है पीछे से एक आदमी उसके मुंह पर रुमाल रख देता है, उसी से वो बेहोश हो जाती है। और जब वो आंखें खुलती तो जानवी के सामने थी। जब जानवी ज़ारा से बात कर रही थी कॉल पर, तो कहती मैंने गलती की, मुझे ज़ारा से बात कर लेनी चाहिए थी, या एक मैसेज कर लेती, ज़ारा प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। तो कहती आय हाय अपनी मंगेतर को याद कर रही हूँ, बट ऐसा होगा नहीं। और इसी तरह सोच रही थी तब जानवी अपने उन 5-6 गुंडों के साथ अंदर आ जाता है। इनसे मिलो, ये आज रात के तुम्हारे हस्बैंड हैं। वैसे किसी की शादी के बाद एक हस्बैंड होता है, लेकिन मैं तुम्हें तोहफे में आज रात के से लेकर दोपहर से लेकर रात तक तुम्हें इसे तोहफा दे रही हूँ, तो तुम रात तक इनकी दुल्हन रहोगी। अब इनकी दुल्हन को किस तरह से ओपन करेंगे, किस तरह से अनरिप करेंगे, ये इनकी मर्ज़ी है। एक साथ करेंगे तो एक साथ करेंगे, या एक एक करके आएंगे तो एक एक करके आएंगे। क्या बकवास है। तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे पता है। उसने मुझसे क्या कहा, वो तुम जिस हालत में भी होगी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन क्या मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ूंगी कि तुम उसके पास जाओ, किसी के टच से भी तुम डर जाओ, तुम उसके भी टच से डर जाओ, ऐसी कंडीशन करूँगी मैं तुम्हारी। अगर वो मेरी नहीं तो मैं किसी को भी उसकी काबिल नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी मैं उसकी काबिल नहीं छोड़ूंगी। उसने गुरूर से कहा है ना वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम्हारे होंठों को छुआ था ना, इसके होंठों का वो असर करो कि दोबारा कोई भी उसे ना छुए। अगर छूने की कोशिश करे ना तो उसके अंदर इतना डर, इतना खौफ, इतनी चीज़ें आए कि वो किसी के करीब ना जाए, अपने मौत के करीब जाए लेकिन किसी के करीब ना जाए। इतनी इसकी कंडीशन कर दो। और तुम लोगों को पैसे भी मैंने दिए, इसके बाद इसके साथ जो करना है करो। और इसकी बॉडी ये ज़िंदा रहे तो बच जाए तो ठीक है, बचना चाहिए, ज़िंदा रहना चाहिए, तड़पना चाहिए, रोना चाहिए, ऐसे कंडीशन करो। इसकी मौत इसे नहीं होनी चाहिए। समझ में आई? तुमने मुझसे मेरी ज़ारा को छीना है। मैं बेवकूफ़ थी तो मैंने उससे छोड़ा है। मुझे पता होता उसकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन वो क्या है ना, मैं बिना गिफ्ट के रह नहीं सकती, बिना चीज़ों के रह नहीं सकती, तो इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन हासिल कर लिया, नया शिकार ढूंढा, उसके साथ मैं रहने लगी। सो अब तुम यहाँ रहोगी। और हाँ, वैसे आज मेरी बॉयफ्रेंड के बेटी का बर्थडे है, तो मैं उसके बर्थडे मनाने जा रही हूँ। तो मेरी बेटी की बर्थडे केक काटने के लिए मैं केक के तौर पर इन्हें तुम्हें दे रही हूँ। तुम लोगों को मैं ये केक दे रही हूँ। जायका इसका अच्छा है, अभी तक किसी ने चखा नहीं, हो गए थे ना, बिल्कुल प्योर है। क्या कहते हैं वो, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या, हाँ जो भी है, अभी तक इसका अनरैप नहीं हुआ है, बस इतना जान कहना चाहती हूँ, इसका अनरैप नहीं हुआ है। अब इसे को अनरैप करो, यानी कि इसको खोलो, इसे जो करना है करो। अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग मज़ा लो, बाकी तुम लोग जो करना है करो, मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे जाने के 20 मिनट बाद आप जैसे निकले वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आएगा कौन, कौन बचाएगा इसे? इसकी चीख इस घर के अंदर गूंजती रहेगी, कोई भी इसे बचाने नहीं आएगा, ये तो मुझे कंफर्म है। पहले इसकी वीडियो बनाओ, इसको दिखाओ, इसे डराओ, फिर कहीं जाकर अपने दिल की भड़ास निकालना इसके ऊपर। और चाहो तो ये चॉकलेट भी खा सकते हो, इससे ज़्यादा एनर्जी आएगी तुम लोगों को, ज़्यादा जल्दी। समझ गए ना मेरी बात? ओके बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कहकर वो लोग वहाँ से उसे जाते, उन्हें बाहर तक छोड़ने जाते। अब सैम को डर लगने लगा। सैम को यकीन था कि ज़ारा उस तक पहुँचेगी। क्या ज़ारा सही टाइम पर पहुँचेगी? उसे नहीं पता था। क्या ज़ारा को पता है कि सैम के साथ क्या होने वाला है? कुछ नहीं पता। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। क्या सैम ज़ारा तक पहुंचेगी, या क्या ज़ारा सैम तक पहुंचेगी, या सैम के साथ बहुत कुछ हो चुका होगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा। आई लव यू सो मच गाइस। कमेंट्स और सब्सक्राइब करके लाइक शेयर्स कमेंट्स कह सकते हो कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।